दोस्तों, सेक्शनल टेस्ट 8 नंबर जो है वो लाइव हो चुका है। सीजीएल का सेक्शनल मैथ का जो टेस्ट है उससे पहले हमने 7 मॉक दे दिए भाई, जिनका हिसाब किताब आपके सामने है। ये तो अब भाई 7वें नंबर का मतलब 8वें नंबर का करता हूँ मैं। देखते हैं किस हिसाब से हमारा टेस्ट होगा इस बार। पिछली 2 बार से तो बहुत ही बेकार हो रहा है, कहीं अटकना नहीं है भाई इस बार, तुरंत स्किप मार देना है। पहला क्वेश्चन है भाई, एक वस्तु को 480 में फेंकने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे 20% का लाभ हो। तो भाई 480 की वैल्यू जो है, 480 जो है ये है 90 की वैल्यू, और भाई 100 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और हमें निकालना है 120 का लाभ। तो यह 100 से ये कट जाएगा भाई, एक 0 से 9 3 16 3 48 गुना 120 बटे 3 3 9 3 चौक 16 चौके 64 6400 640। नेक्स्ट, एक गोताखोर स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है और 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लेता है। तो भाई प्रतिकूल यानी कि यहाँ पे इतना समय और यहाँ पे इतना जो ये लगा, इसमें 2 समय लगा, इसमें 1 समय लगा। तो धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति बताओ। तो भाई 50 25 x माइनस वाई आ गया 25 और x प्लस वाई आ गया भाई 50, यानी कि यहाँ से x की हमने बताया धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति, धारा के प्रतिकूल। तो भाई x की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 37.5 नहीं 75 है ना, हाँ 37.5, और y आएगा भाई यहाँ से 12, y 12 आ गया ना, 12.5 12.5। अब प्रतिकूल बतानी है, धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति। ये तो भाई अजीब ही आ गया मेरा क्वेश्चन आंसर, इसमें तो प्रतिकूल है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो भाई 25 ही आएगा। भाई कुछ सिली मिस्टेक होगी इसमें, बाद में देख लूँगा। सिंप्लीफिकेशन करो इसे, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और भाई यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 1/a प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी 375 475 500 1/500 1/500। नेक्स्ट, एक रखे 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 13% के लाभ पर, तो भाई ये इतने पे बिकी गई, ये है CP ये है SP, जबकि दूसरे को इतने के लाभ पर। यदि उन वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बीच अंतर, अब कह रहा क्रय मूल्य समान है, ठीक है क्रय मूल्य समान है, कह रहा कि विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है 126 का है, और हमारा कितना आया इस हिसाब से 6 का। 6 की वैल्यू भाई 126 दे रखी है, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 दूनी 6 1 2100 2100। ये कह रहा कि भाई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में DEF AB DEF मध्य बिंदु हैं, ठीक है। यदि ABC का क्षेत्रफल है 32 यूनिट पूरे का पूरा, तो DEF का क्षेत्रफल बताओ DEF। तो भाई ये 4 हिस्से में बढ़ जाएगा, तो 4 का मान है 32, तो 1 का 8 यूनिट। ये कह रहा है कि अमर समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में लिख सकते हैं। अमर समर और उमेश 15 दिन में। फिर कह रहा अमर और समर 30 दिन में। तो भाई 30 2 1, और इसने कही उमर, उमर अकेला 1 है, तो 30 दिन में लिखेगा भाई, उमर अकेला 30 दिन में लिखेगा। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च कर देता है भाई, इसके अलावा वह शेष का 18%, यानी कि भाई 75 का 18% कितना होगा, यह 3/4 9/2 9 3 27/2 13.5 किराए पर, और शेष का 16%। कुछ गलत तरीके से कर रहा हूँ यार मैं से, यहाँ से करते हैं भाई। देखो 100 था
25% दैनिक उपयोग कर दिया तो भाई 3/4 बचा। शेष का 18% तो है 82/100 बचा। और शेष का 16% भाई 84/100 बचा। उसके बाद जो उसके पास बची वो इतनी यूनिट बची। एक्स मान लो इसे 100 की जगह ना। अब भाई ये हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये किससे कटेगा। 21 चौके 84, 21 एकम 21, 21 चौके 84, ठीक है। 41 दूनी 82, 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6, 6 और ये 100 यहाँ आ गया भाई और इसके बटे में आ गया 6। ये है वैल्यू भाई 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 4, 0 6 छंग 36, 6 6 6 ही आएगा भाई, 6 6 6 ये रहा। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 11 कोस की पावर 4 प्लस 8 ट्रिग्नोमेट्री का तो मेरा लग ही रहा है, क्या करा जाए। वैसे तो कुछ इसका आंसर बाद में देख लूँगा यार। अरे एक त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है भाई ABC, BC को D तक बढ़ाया गया कि AC बराबर CD हो गया और कोण BAD कोण BAD ये है भाई 109 डिग्री और ACB ये है 72 डिग्री। तो ABC का मान बताओ, ये निकालना है भाई। ये अगर 72 है तो भाई 108 आ जाएगा और ये अगर 108 आ गया है तो ये 72 का आधा हो जाएगा यानी कि 36 और ये भी 36। और अगर ये 36 है 109 में से 36 घटा दो, 9 में से 6 गए 3, 10 में 3 गए 7, 73 और हमें भाई इसकी वैल्यू निकालनी है तो 5 14 तो इतना आ गया और 180 में से घटा देंगे तो भाई ये कितना बचा 35 डिग्री। 35 डिग्री। वर्ष 13 और 18 में मिलकर राज्य ए और बी की जनसंख्या में कितना अंतर है। 13 और 18 में मिलकर ए और बी की जनसंख्या में कितना अंतर है। तो भाई ए की वैल्यू है 92 और बी की वैल्यू है भाई 38 110 तो भाई 18 कुछ है ही नहीं। लेकिन ए और बी 40 92 हो गया ना, ठीक है। और भाई बी कितना है 38 और 72 80 90 3 10 110 सही तो है भाई। तो 18 आना चाहिए यार या 120 आएगा क्या। हाँ 120 आएगा भाई, 28 आएगा 28। एक ग्राफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% 20% बढ़ाई गई। 50% भाई या 2 से 3 होगी इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई होगी 5 से 6। यदि उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी यानी कि भाई ये ऐसे कर दिया, मतलब हाइट इसकी जो है वो 10 से कर दी 7, ठीक है। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भाई इसका आयतन पहले कितना था 100 है ना और यहाँ कितना हुआ 7 42 3 18 18 सत्ते 126 तो भाई 26% का इंक्रीमेंट हो गया उसमें। कह रहा कि केंद्र ओ दो समान वृत्त एक दूसरे को ए और बी प्रतिच्छेद करते हैं। ओ ए बी ये भाई ए बी है, ये ओ है, ये ओ डैश है, इनके बीच की दूरी है 24 और भाई ये है भाई मोटर चली गया। मैं इसे पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए है ना। तो भाई मैं ऐसा कर देता हूँ पॉज और पॉज हो गई। ये कह रहा कि भाई ये है ओ डैश ये है 24 और ए बी पे कट कर रहे हैं, ये है 32। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास तो भाई ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 400, 400 का रूट 20। क्या व्यास पूछ रखा तो भाई 40 हो जाएगा। देखो सिली मिस्टेक कभी हो जाती है भाई, एकदम दिमाग में स्ट्राइक कर दिया ये तो के व्यास था। सिंप्लीफिकेशन करते हैं भाई 6 -3 प्लस 7 -2 गुना ब्रैकेट फिर से ब्रैकेट
3 माइनस 1 यानी कि 2 ब्रैकेट बंद गुना 5 माइनस 6 ब्रैकेट बंद 6 माइनस 3 से 3 गया 7 में से 2 गया भाई 5 5 गुना ब्रैकेट इसमें 2 गुना 5 10 10 माइनस 6 तो भाई ये आ गया 4 4 पंजे 20 तो 6 माइनस 20 यानी कि माइनस के 14 माइनस 14। एक व्यक्ति की मासिक आय है 12,000 रुपये और खर्चा है इतना रुपये। भाई 12,000 खर्चा है 8,000 तो उसकी सेविंग है 4,000 और अगले वर्ष उसकी आय 10% और ये 8% बढ़ गया। भाई अगर ये 10% बढ़ गया तो 132 13,200 रुपये इसकी आय होगी। 1200 का 10% कितना होगा 1200। ठीक है और क्या करें उसका व्यय जो है वो 8% बढ़ गया तो भाई 8% बढ़ गया यानी कि 108 8,000 का 108% निकाल लेंगे भाई। 2 जीरो से उड़ा दो 0 0 8 8 64 8 1 8 इतना उसका भाई खर्चा हो गया। तो उसकी बचत कितनी हुई इसमें से घटाओ भाई। 0 में से 0 गई 0 0 में से 4 नहीं जाने के 6 बचा यहाँ बचा 1 फिर 11 में से 6 गई 5 यहाँ बचा 12 4 तो भाई उसकी जो वृद्धि हुई है 560 की हुई 4,000 रुपये। और परसेंटेज के लिए ये कर देंगे 3 जीरो उड़ा देंगे 4 से 14% ये करें दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर 5 की संख्या। ट्रैक्टर 5 दोनों यहाँ पर है भाई 260 और दोनों कंपनी द्वारा ट्रैक्टर T2 की संख्या 90 से कितनी प्रतिशत अधिक है। ये तो भाई बहुत ज़्यादा अधिक है। कितने अधिक है 170 अधिक है 90 से। ऐसे करेंगे भाई तो ये जीरो उड़ा दो 1700 को 9 से भाग दो 9 एकम 9 बचे 8 जीरो 9 अट्ठे 72 1 8 8 8 यही आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो भाई देखो k प्लस 1/k इधर आके माइनस के 2 हो जाएगा तो k की वैल्यू माइनस के 1 है और भाई माइनस के 1 रखेंगे 17 में तो माइनस के 1 ही आएगा और यहाँ भी माइनस के 1 ही रहेगा तो -1 यानी कि -2 आंसर आ जाएगा भाई इसका -2। ये कह रहा है 2018 की जनसंख्या की तुलना में 21 में 18 की तुलना में 21 में गांव ए की जनसंख्या गांव ए 18 की तुलना में 21 में कितने की वृद्धि हुई तो भाई 5 की वृद्धि और भाई 5 में से 8 नहीं जाने का 15 में से 8 गए 7 यहाँ बचा 1 में से 2 नहीं जाने का 3 नहीं जाने का तो ये बचे भाई 11 में से 3 गए 8 यहाँ बचे 12 875 की वृद्धि हुई 381 पे। ये परसेंटेज निकालना पड़ेगा भाई। ये कैसे निकलेगा 7 के आसपास आ रहा 12 7 84 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेशन से लगा दो भाई से। ये कह रहा है कि एक आदमी ने 6 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 7.5% की दर से साधारण ब्याज पर 75,000 रुपये का निवेश किया तो 6 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो भाई 75,000 पहले ऐसा ही निकाल देंगे फिर 75,000 में जोड़ देंगे 6 और भाई ये है 15/2 और ये आ गया 100 2 जीरो से 2 जीरो उड़गी ये 3 15 थी 45 गुना 750 इतना आ जाएगा भाई ब्याज। अब भाई इसकी गुणा करो इसकी गुणा करेंगे तो भाई 15 कैसे करेंगे इसकी गुणा 0 45 75 पंजे 375 हाथ से लगे 37 75 चौके 300 और 337 और भाई 75,000 हमारा प्रिंसिपल था। अब इसमें हम जोड़ देंगे तो 0 5 7 8 10 108 750 4 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 32 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले 6 तो यानी कि अब 36 होगी 36 गुना 6 इनका सम कितना हो गया भाई 216। परिवार में एक बच्चे को शामिल होने के बाद वर्तमान औसत आयु अभी भी 32 है तो यानी कि अब 7 होंगे टोटल और 32 अब भी है तो 7 दूनी 14 7 21 और 22 तो भाई बच्चे की आयु कितनी हुई 8 साल। बच्चे की आयु हुई 8 साल। ये कह रहा है कि भाई 500 रुपये प्रति किलोग्राम कॉफ़ी वाले पाउडर को 750 रुपये वाले के साथ मिला गया तो मिश्रण को अच्छा
मिक्सर एलिगेशन हो गया भाई ये तो 600 बड़ा तो 1 0 नहीं है भाई, ये फालतू लगा दी मैंने। 150 और 100 3:2 3:2 में मिला दो। फिर कह रहा है कि भाई एक घन आपका आयतन उसके घन एक घन के आयतन का 2 गुना है। एक घन का आयतन इतना है, घन आपका आयतन है LBH और इसका 2 गुना है इतना। ठीक है, घन आपका आयाम है इतना 12 16 18 घन। यहाँ से हम भाई 2 यहाँ ले आएंगे और यहाँ से हम ये क्यूब निकाल लेंगे। तो भाई 2 से ये गया 9 बार और ये क्यूब निकाल लो यहाँ से, कैसा आएगा 144। ये होगी 144 और 12 यानी कि ए की वैल्यू आ गई 12। ए की वैल्यू 12 है तो इसने पूछा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 6a² यानी कि 144 गुना 6 और 6 चौक 24 6 चौक 24 25 26 6 कम 6 7 8 864। ये करेगा भाई दो व्यक्ति एक्स और वाई ने 15,000 2,000 रुपये का निवेश करा, 15,000 20,000 का, और वर्ष के अंत में लाभ को इतने के अनुपात में बांट दिया। पूरी धनराशि पूरे वर्ष के लिए करी, मतलब कि भाई 3 और 4 के रेशियो में था। इसने 12 और इसने मान लो एक्स, इसने एक्स के लिए करी और भाई इनका जो रेशियो जो प्रॉफिट आया वो 3 और रेशियो 1 का है। तो 12 3 36 और 4x इसकी वैल्यू है 3 और 1 3 से 12 गया। एक्स की वैल्यू यहाँ से भाई 3 आ गई। वाई ने अपनी धनराशि 3 महीने के लिए करी। ये भाई ट्रिग्नोमेट्री तो मेरे खून पे रखा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के व्यास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के व्यास ए बी के एक छोर पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई है। ठीक है, एक्स वाई के समानांतर और ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई सी डी, और यहाँ से ये भाई 8 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, और ये भाई यहाँ से ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 है तो ये 3 आ जाएगी, तो ये भाई 4 आ जाएगी और ये भी 4, तो इसकी पूरी की लंबाई कितनी आ जाएगी 8 ही आ जाएगी। देख रहे हैं जून की तुलना में जुलाई में खरीदी गई पॉलिसी की संख्या में अनुमानित कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जून की तुलना में जुलाई 180 से 240 यानी कि भाई 60 की वृद्धि 180 के कंपेयर में कितनी हुई। तो भाई ये 3 लगभग 33%। भाई देख रहे हैं ये छोड़ दिया था 5 सेक थीटा भाई इसे बाद में करूँगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। इसे देख लो यार एक बार क्या करें। गोताखोर स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। एक्स की वैल्यू है भाई 3 50 किलोमीटर प्रतिकूल यानी कि एक्स 3 माइनस वाई 50 और इसमें कुछ टाइम लगा, और भाई 3 प्लस वाई 50 अनुकूल के जाने में भी कुछ टाइम लगा, तो उससे 2 गुना टाइम लगा यहाँ। कुछ ऐसी इक्वेशन बनी। तो धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति टी से टी कट जाएगा भाई, डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस वाई 3 प्लस वाई यहाँ से हम निकाल लेंगे, टी से टी उड़ा देंगे और भाई ये 50 से 50 उड़ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा भाई। यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे 6 माइनस 2y इक्वल टू 3 प्लस वाई, और वाई 3y, और भाई ये उधर आ जाएगा माइनस का, तो ये 3 बचेगा, तो y की वैल्यू आएगी 1। अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, तो भाई इसकी 3 थी और प्रतिकूल में से घटा देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं यार ये इसमें क्या लगा, 1 लगा दूँ कि इसका नहीं 11, ये 1 आ जाएगा भाई मेरे हिसाब से। तो 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक भाई मैं इसमें मारूँ तुक्का, सोच रहा हूँ कि इसकी वैल्यू पूरी 1 आ जाएगी, क्योंकि इसकी भी मैंने 1 ही दे रखी, या तो -1 है, लेकिन मैं तुक्के के साथ जा रहा हूँ भाई 11 के साथ। ये भाई सेक एक्स प्लस 10x ये है 5, तो सेक एक्स माइनस 10x ये आ जाएगी 1/5। तो भाई यहाँ से 2 सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25, 5 × 25 25 और 1 26/5 यानी कि 13/5 आ गई भाई सेक एक्स की वैल्यू। अब भाई वाई भी निकालना है हमें, फिर रखना पड़ेगा, तो भाई होने का नहीं से टाइम से। देखो ये यहाँ से सेक
इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई 13 और ये आ गया भाई 5, ये 12। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के तो रख देंगे सब जगह, लेकिन अब वाई निकालना पड़ेगा और भाई टाइम बच रहा है इतना, तो फिर इसे करेंगे यार ऐसे ही। कोसेक 2 कोसेक वाई, ये आ जाएगा 3 3 9 10/3 5/3। तो भाई वाई की वैल्यू आ जाएगी, कोसेक है ना तो 5। देखो टाइम हो गया भाई, एक क्वेश्चन छोड़ दिया भाई, देखते हैं कितने नंबर बने। अब कहते यार स्कोर सही बना भाई, एक क्वेश्चन हुआ नहीं और एक क्वेश्चन शायद गलत हो गया, और भाई नंबर बने मेरे 45.5। और भाई तुम्हें दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ मेरा। एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक छोड़ दिया था भाई मैंने, ये वाला गलत हुआ भाई। अरे ये कैसे गलत हुआ बाबा, हिंदी में कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि भाई 2013 और 18 में मिलकर ए और बी की जनसंख्या में कितना अंतर है। 2013 और 18 में मिलकर, 13 और 18 में मिलकर जनसंख्या में कितना अंतर है। तो भाई ये कितना हो जाएगा 78, और ये कितना आ जाएगा 4 1 2 8। तो भाई 22 तो यहाँ है, 24 यहाँ है, तो 46 आंसर है। मैंने क्या लगाया 46, और भाई 28। मैंने यार उस टाइम पे, हाँ यार मैं इन दोनों ऐसा कर रहा था, मैं 40 के साथ में जोड़ रहा था इससे, और इसे जोड़ रहा था इसके साथ में। तो देखो भाई थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। और भाई वो तुक्का मारा था ट्रिग्नोमेट्री का, देखो वो सही बैठ गया। ये मैंने इसकी वैल्यू यहाँ भी ऊपर नहीं रख दिया, मल्टीपल में 11 करके 11 के साथ ही कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री का भाई मैं पढ़ रहा हूँ यार, फिर भी इम्प्रूवमेंट मुझे कुछ दिख नहीं रहा अभी खास। और भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का ही छोड़ दिया था, तो देखो जैसा हम कर रहे थे वही बन जाएंगे। तो यहाँ से एक्स वाई फिर इनकी वैल्यू रख देंगे, तो जो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो सही कर रहा था भाई मैं। तो भाई तुम्हारे सामने जो भी आज का स्कोर ये रहा सेक्शन वाइज टेस्ट का। और भाई अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे, अगर सेक्शनल टेस्ट मतलब कोई अगले नंबर का अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख़त्म।